आचार्य स्टडी चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम सब क्लास 7 के मैथ का चैप्टर 1 इंटीजर्स को स्टडी कर रहे हैं। इंटीजर्स में हमने पीछे एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। अब हम इंटीजर्स के कुछ प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे, उसके बाद हम लोग उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उस इंटीजर्स में प्रॉपर्टी ये है, पहला क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी हम इंटीजर्स पे ऑन एडिशन एंड ऑन सब्ट्रैक्शन दोनों पे हम टेस्ट करेंगे कि क्या क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स फॉलो करती है। और सेकंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको भी हम टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या इंटीजर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी हम एक बार टेस्ट करके देखेंगे। और लास्ट में एडिटिव आइडेंटिटी, क्या इंटीजर्स में एडिटिव आइडेंटिटी होता है। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन हम आज इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम ऑन द बोर्ड। ओके, हम सब इंटीजर्स के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं। अब आज हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि इंटीजर्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करती है। तो हेडिंग है प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी कि इंटीजर्स पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर एडिशन। क्लोजर अंडर एडिशन यानी कि इंटीजर्स का एडिशन पे क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, तो द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज एन इंटीजर्स, यही क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। यानी कि दो इंटीजर्स का सम कर दें, हम ऐड कर दें तो एक इंटीजर्स ही आए, वो क्लोजर प्रॉपर्टी कही जाती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने लिया है 13 और 17, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 30 आएगा। ये दो इंटीजर्स है, 13 और 70 दो इंटीजर्स है, दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। यानी कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है। यहाँ पे -75 और 3 दोनों को ऐड करने पे -72 आएगा। हम सब जानते हैं इसको ऐड करना। तो ये भी क्या आ रहा है, एक इंटीजर्स आ रहा है। यानी कि हम यदि किसी भी दो इंटीजर्स को लें तो देख रहे हैं कि सम करने पे एक इंटीजर्स ही आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीजर्स क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। इंटीजर्स क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, यानी कि सब्ट्रैक्शन पे क्या क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो देखते हैं, द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज एन इंटीजर्स, यानी कि दो इंटीजर्स के यदि हम डिफरेंस करें तो एक इंटीजर्स प्राप्त हो तो कहा जाएगा कि इंटीजर्स क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन फॉलो करता है। आइए इसको अब एग्जाम्पल ही करते हैं हम। जैसे 32 - 2, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ रहा है कितना, 30। तो 32 भी इंटीजर्स है और -2 भी इंटीजर्स है। और आंसर जो आ रहा है, जो वैल्यू आ रही है, जो सोल्यूशन आ रहा है डिफरेंस करने पे, वो भी 30 आ रहा है। यानी कि सब्ट्रैक्शन पे ये फॉलो कर रहा है। यहाँ हम देख लेते हैं एक बार, -18 और -18, इसको हम यदि सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा, 36। -18 भी इंटीजर्स है और ये भी इंटीजर्स है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आता है, एक इंटीजर्स ही आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स जो है सब्ट्रैक्शन पे फॉलो करता है। -7 - -2, इसको सॉल्व करेंगे तो -5 आएगा। देखिए -7 फिर माइनस प्लस और 2 ये हो जाएगा -5। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि दो इंटीजर्स को यदि हम माइनस कर रहे हैं तो भी एक इंटीजर्स आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटीजर्स क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन फॉलो करता है। तो अभी तक दो चीज़ हम सिद्ध कर चुके हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन इंटीजर्स फॉलो करता है, यानी कि दो इंटीजर्स को हम ऐड करेंगे तो एक इंटीजर्स आएगा, दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक इंटीजर्स आएगा। अब थर्ड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे कि हम एक समान ऐड करें 1 + 2 = कितना आएगा 3। अब इसको हम रिवर्स कर दें 2 + 1 = 3। यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। यानी कि हम दो इंटीजर्स को इधर उधर उलट फेर कर दें तब भी उसके वैल्यू में कोई डिफरेंस न आए, वो कहा जाता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब चलिए इन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखते हैं ऑन एडिशन। सबसे पहले एडिशन पर देखते हैं। तो एडिशन पर हम देख सकते हैं 3 + 5 8 आ रहा है, या 5 + 3 भी 8 आ रहा है, यानी एडिशन पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू हो रही है। यहाँ देखते हैं एक और एग्जांपल, -2 + 1 -1 ही आएगा। अब हम इसको उलट दे रहे हैं, वो -2 के जगह पे 1 रख दे रहे हैं और 1 के जगह पे -2 रख दे रहे हैं, तब भी वैल्यू उतना ही आ रहा है। यानी कि एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर। मतलब ये हुआ कि एडिशन जो है, एडिशन पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू होता है। ठीक है, किसके लिए? इंटीजर्स के लिए। तो इस तरह से a + b लिखें या b + a लिखें, का वैल्यू में कोई अंतर नहीं रहेगा। ठीक है, अब हम सबट्रैक्शन पे आते हैं। सबट्रैक्शन देखते हैं 3 - 2 = 1 होता है। अब हम 3 के जगह पे 2 कर दें और 2 के जगह पे 3 कर दें तो देखते हैं क्या वैल्यू आता है। 2 - 3 = -1। डिफरेंस हो गया ना वैल्यू में, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सबट्रैक्शन पे लागू नहीं होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? हम एक्सचेंज कर दे उसके स्थान को तब भी उसके वैल्यू में अंतर न आए, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ वैल्यू में कोई अंतर नहीं आ रहा है, किस पे? एडिशन पे, लेकिन सबट्रैक्शन पे अंतर आ जा रहा है। तो इस तरह से कह सकते हैं सबट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर, यानी कि a - b नॉट इक्वल टू b - a। क्लियर हो रही है बातें? अब हम फोर्थ पढ़ते हैं, यानी कि चौथे नंबर की प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं क्या होता है। जैसे हम ये 3 टर्म है 5 + 3 + 2, इसको ऐड करेंगे तो इस तरह से ऐड करें हम। पहले इन दोनों को ग्रुप बना लें। ठीक है, तो जब ऐड करेंगे तो 5 प्लस, हम जानते हैं सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ये 5 = कितना हो जाएगा 10। अब हम यही चीज़ को ये वाला ग्रुप बना लें। यही चीज़ को मैंने इस तरह से ग्रुप बना लिया। पहले मैंने ग्रुप 2 + 3 ग्रुप बनाया, अब इस बार मैं 5 + 3 को ग्रुप बना रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है। 5 + 3 = 8, a + 2 = कितना हो जाएगा 10। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हुआ कि हम यदि 3 अगर कोई इंटीजर्स है और 3 में से किसी 2 को भी हम कहीं से भी यदि ग्रुप बना लें और उसको सॉल्व करें तो उसके वैल्यू में कोई डिफरेंस न आए, तो ये होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, एक और एग्जांपल समझते हैं। देखिए -5 -3 -2 तीनों को ऐड करना है। ओके, हम अब इसको ग्रुप बना लेते हैं, ये दोनों को ग्रुप बना लेते हैं। तो पहले ये सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करेंगे तो देखिए -5 और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा -3। ओके, ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस = -2। ये हो जाएगा -3 या -2, सॉरी -5 - 3 = -8 और -2 = -10। अब हम इन दोनों को ग्रुप बनाए हैं पहले, अब हम इन दोनों को ग्रुप बनाएंगे। अब देखते हैं क्या वैल्यू में उसके अंतर आता है। तो ये -5 प्लस इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -3, फिर ये प्लस इंटू माइनस -2, इसके बाद -5 प्लस ये हो जाएगा ये हो जाएगा ना -3 और -2 होगा। तो ये -5 और प्लस इंटू -5 कितना हो जाएगा -10। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम 3 इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स हो और उनमें से कोई भी 2 हम निकाल करके ग्रुप बना करके यदि हम ऐड करें या सबट्रैक्ट करें तो उसके वैल्यू में कोई अंतर आने वाला नहीं है। तो इस तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑन इंटीजर्स फॉलो हो रहा है, यानी कि लागू हो रहा है। ओके, अगला है एडिटिव आइडेंटिटी। ये एक प्रॉपर्टी है इंटीजर्स के लिए। ये प्रॉपर्टी क्या है? When we add 0 to any integers, we get the same integers। यानी कि हम किसी भी इंटीजर्स में यदि 0 ऐड करते हैं तो हम वही इंटीजर्स को गेट कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल -8 और
जीरो को ऐड करने पे -8 ही फाइंड हुआ है। 0 और -37 को ऐड करने पे -37 ही गेट हुआ है। 0 + 2 ऐड करने पे 2 ही गेट हुआ है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यदि हम किसी भी इंटीजर्स में 0 ऐड कर रहे हैं तो वही इंटीजर्स फाइंड हो जा रहा है। इस तरह से 0 इज़ एन एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स, यानी कि 0 इंटीजर्स के लिए क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, यदि पूछा जाएगा कि एडिटिव आइडेंटिटी इंटीजर्स के लिए क्या है तो वो उसका आंसर होगा 0, यानी कि हम किसी भी इंटीजर्स में 0 जोड़ें या 0 में किसी इंटीजर्स को जोड़ें तो वही इंटीजर्स फाइंड होते हैं। अब हम एक्सरसाइज के लिए कुछ एग्जाम्पल को जानेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज। ऐसे दो इंटीजर्स या पेयर इंटीजर्स को लिखना है जिसका सम इज -3, जिसको सम करने पे क्या आए, -3 आए। तो हम कोई भी दो इंटीजर्स ले सकते हैं। जैसे हमने -5, ठीक है, +2 ले लिया, इसको हम सम करेंगे तो क्या आएगा आंसर, -3 ही आएगा। आ गया ना सम करने पे -3। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लें, जैसे कि -7, ठीक है, +4, ये भी -3 ही आएगा। -1 + -2, ये भी -3 ही आएगा। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जिसको सम करने पर क्या आ जाए, -3 आ जाए। अब राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज -5। मैंने ऐसा दो इंटीजर्स लीजिए जिसके डिफरेंस करने पे -5 आए। आसान सा है, देखिए ले सकते हैं हम, ये देखिए 5 - 10, देखिए डिफरेंस करने पे -5 आएगा ना, -5। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, -9, ठीक है, और -4, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए तो ये हो जाएगा -9 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये 4। अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, क्योंकि एक जो है नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो कभी ऐड नहीं होगा, ये सब्ट्रैक्ट ही होगा। इस तरह से आपका ये -5 आ जाएगा। इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैं बताया हूँ कैसे होता है ये सब चीज़ें, पिछले जो वीडियो में पढ़ाया गया है, ठीक ना। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, -2 और -3, ये भी हो जाएगा कितना, -5। ओके, ये डिफरेंस हो गया। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में भी। डिफरेंस इज 2, अब डिफरेंस 2 लाना है तो ये तो और आसान है, 4 - 2, 2 आ गया। और भी कर सकते हैं हम, 4 ऐसा कर सकते हैं, एक 2 लाना है ना तो 1 -1 भी लिख सकते हैं, देखिए ये भी 2 आ जाएगा, माइनस माइनस इंटू प्लस, इन 1 + 1 = 2। कई ऐसे एग्जाम्पल बन सकते हैं। ये 7 -9, ये भी 2 हो जाएगा, देखिए कैसे, ये 7 -7 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा, 2। ये थीप और पुलिस वाले भी से भी हो सकता है, या फिर वैल्यूएबल से भी हो सकता है कि 9 में से 7 माइनस होगा 2 होगा। अब साइन की बात, तो ये इसका साइन बड़ा है इसीलिए मैंने प्लस इसको रख दिया। सम इज 0, ये तो और आसान है, 0 के लिए 1 - 1 कर देंगे तो 0 हो जाएगा, -1 + 1 कर देंगे तब भी 0 हो जाएगा, -10 + 10 कर देंगे तब भी 0 हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। -5 -5 करेंगे तब भी 0 हो जाएगा, कैसे, -5 ये हो जाएगा +5 = 0। तो इस तरह से हमने इंटीजर्स पे पांचों प्रॉपर्टी को जाना और उससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल को भी मैंने जाना। ठीक है, धन्यवाद।